अपने मेहमानों से आपको मिलवाता हूं। हमारे साथ मनदीप बिश्नोई हैं, जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ दुबे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। परवेश कुमार वीएचपी से थोड़ी देर में हमारे साथ हाजिर होंगे। हाजिर खान साहब हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विजय कौशिक, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मनदीप बिश्नोई जी, दुष्यंत चौटाला साहब कह रहे हैं कि आयोजकों ने पूरी जानकारी नहीं दी, यानी यह जो हिंसा भड़की उसके लिए आयोजक जिम्मेदार है। देखिए, हिंसा के लिए जिम्मेवार हिंसा करने वाले होते हैं जिन लोगों की साजिश थी, जिन लोगों ने साजिश की होगी। हरियाणा प्रदेश में सरकार इस प्रकार की इस मामले की पूरी तह तक जाकर के डिप्टी सीएम साहब ने भी, सीएम साहब ने भी, सरकार की तरफ से भी जो बातें कही गई है, उनमें यही है कि इसके अंदर दोषी अगर चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ हो, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार के माहौल की स्वीकार्यता किसी भी सूरत में नहीं है। मैंने अपने जीवन के अंदर हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार का धार्मिक उन्माद कभी नहीं देखा। पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर इस प्रकार का माहौल खराब हुआ है, नहीं होना चाहिए। ये वो देश है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मनदीप जी, लेकिन आपने सीएम साहब का और गृह मंत्री दोनों का बयान सुना होगा, खट्टर साहब का भी सुना होगा, अनिल विज साहब का भी सुना होगा। दोनों बार बार ये कह रहे हैं कि बाकायदा एक प्लानिंग के तहत सब कुछ हुआ है। इसका मास्टरमाइंड कौन है, ये हम तलाशेंगे, ये हम ढूंढेंगे। उन्होंने एक बार भी आयोजकों के बारे में नहीं कहा है, ना ही अनिल विज ने कहा, ना ही सीएम खट्टर साहब ने कहा, दोनों ने नहीं कहा। लेकिन डिप्टी सीएम ने कहा कि आयोजकों ने पूरी जानकारी नहीं दी। इसका मतलब क्या है? सीएम साहब कुछ कह रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब कुछ कह रहे हैं, तो मास्टरमाइंड तलाश कौन रहा है? देखिए, हर प्लानिंग के पीछे कोई भी काम, कोई भी उन्माद, कोई भी हिंसा जो करने वाला है वो बिना प्लानिंग के नहीं होता। दो प्रकार के होते, एक होता है सडन प्रोवोकेशन, अचानक कोई घटना हो जाना, उसके बारे में तो किसी को जानकारी हो ना हो, वो तो प्रशासन जिम्मेवार नहीं हो सकता उसका। लेकिन किसी भी इस प्रकार के आयोजक की, डिप्टी सीएम साहब ने किस संदर्भ में यह बात कही उसका मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर ये एक कानून है, ये नियम है कि अगर कोई अभी आपने एक बात कही, देखिए बिश्नोई साहब, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। अभी आपने एक बात कही कि अचानक से किसी घटना का हो जाना। आप कह रहे हैं कि अचानक से किसी घटना का हो जाना, यानी अचानक से घटना हुई। लेकिन दूसरी तरफ अनिल विज गृह मंत्री कह रहे हैं कि पूरी प्लानिंग हुई और एक दिन में नहीं हुई। बात पूरी होने दीजिए जी। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि अगर कोई घटना अचानक होती है तो उसकी जिम्मेवारी हम किसी को नहीं दे सकते। अच्छा, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? घटना होती है वो बिना प्लानिंग के नहीं मुझे मनदीप बिश्नोई साहब, दीजिए। आप अगर इसी में से क्रक्स निकालेंगे तो उसी मनदीप बिश्नोई साहब, मनदीप बिश्नोई साहब लेने दीजिए प्लीज, मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि इस प्रकार अगर अचानक कोई घटना हो तो उसके लिए प्रशासन के को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता, वो सडन प्रोवोकेशन होता है। लेकिन ये जो घटना हुई नूह के अंदर, ये सडन प्रोवोकेशन की नहीं कहलाई जा सकती। ये घटना बिल्कुल जिसने भी की है वो प्लानिंग के तहत की है और इसके पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड जरूर है और सरकार इसकी तह तक जाकर के, चाहे वो किसी भी राजनेता, कोई बड़ा राजनेता हो राजनीतिक पार्टी का, या कोई और कोई हो, या कोई किसी संगठन से जुड़ा हुआ हो, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। डिप्टी सीएम साहब ने जो बात कही है उस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि किसी इस प्रकार की लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए कि प्रदेश में लोगों की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है, निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर हरियाणा का कोई भी एक नागरिक है हरियाणा में रहने वाला, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर है? मैं अपनी बात पूरी करूं? जी। देखिए, शासन और प्रशासन दोनों की जिम्मेवारी है हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, बहुत अच्छी बात, प्रकार की बहुत अच्छी बात आपने कही मनदीप जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हर एक बात और कहना चाहूंगा, मेरी बात अधूरी रह गई थी। बताइए। एक बात और कहना चाहूंगा, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा प्रदेश, उस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। यहाँ ईद और दिवाली दोनों सरकारी तंत्र के द्वारा मनाई जाती है, बराबर उनको वेटेज दी जाती है, पूरे तरीके से मनाई जाती है, चाहे वो गुरु पर्व हो, चाहे वो क्रिसमस का त्योहार हो। यहाँ वो देश है, वो प्रदेश है, इसके अंदर सामाजिक सौहार्द बनाए रखना हम सबकी जिम्मेवारी
जिम्मेवारी है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जितनी होती है हम निंदा करते हैं और इस प्रकार की तह तक जाकर के इसकी जांच कराई जाएगी। और मेरी सबसे यही विनम्र प्रार्थना है, बिल्कुल हम भी यही प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं उसी प्रकार कि का शांति अमन बनाए रखें। हम भी यही अपील कर रहे हैं, हम भी अपील कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बीच आपको प्रदेश के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने जो कुछ कहा है एक बार जरा सुन लीजिएगा उसको, उसके बाद फिर मैं आऊंगा आपके पास। प्लीज प्ले कीजिए खट्टर साहब की बात। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ उसमें से एक सीमा को लांघेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई, अरे भाई कार्रवाई करने का जो विषय होता है वो बता के करना होता, जरूरी थोड़ी होता है। अब बताइए मनदीप जी, अब ये बताइए, अभी तो आप कह रहे थे कि हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, पुलिस की, प्रशासन की है। जब प्रदेश के मुखिया सीएम ये कह रहे हैं कि पुलिस हर किसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तो लोग किसके भरोसे रहे? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है जी, वो तो वहां पर सो साथी बैठे हैं, उन्होंने पूछा भी होगा। लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो सामाजिक सौहार्द और भाईचारा खराब होता है उसके अंदर जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक सामाजिक नागरिक की है। हमने पुराने जमाने में देखा है, आज भी इस तरह की माहौल है। वहां भी उस क्षेत्र के अंदर पीस जो कमेटी है जो बनाई गई है, वो उनके साथ बैठक करके, और मेरे ख्याल से अब वहां स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। समाज के जो बड़े हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इस प्रकार के जो घटनाएं होती है उनको रोकने के लिए वो आगे आते हैं। और उस प्रकार बहुत सी चीजें हमने देखी है। कहीं किसी गांव में, किसी मोहल्ले में अगर इस प्रकार की जो समाज या समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं तो समाज के बड़े बुजुर्ग, बड़े बुद्धिजीवी सामने आकर के उनके बीच में समझौता करा देते हैं और वो सौहार्दपूर्ण माहौल दोबारा से स्थापित हो जाता है। एक सेकंड मनदीप जी, जिस इलाके में ये यात्रा निकली वहां सालों से यात्रा निकलती चली आ रही थी, ये सबको पता था। और इस तरह की आयोजन से पहले जो सेंसिटिव इलाके होते हैं वहां पर अमन कमेटी, पीस कमेटी, जिसको प्रशासन के साथ बैठ के बैठक होती है, सब कुछ होता है। 2 दिन से सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से भड़काऊ वीडियो पोस्ट किए जा रहे थे। ना सरकार चेती, ना पुलिस चेती, और यह हिंसा भड़क गई। अब आप कह रहे हैं जो भी दोषी होगा छोड़ेंगे नहीं, हम उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। ये तो वही बात हो गई ना कि सांप निकल गया, उसके बाद लाठी पीट रहे हैं आप। चूक जरूर हुई है, मैं चूक हुई है ना कि चूक नहीं हुई है। आप मान रहे हैं ना कि चूक हुई है? आप मान रहे हैं ना कि चूक हुई है? के लेवल पर कहीं ना कहीं चूक जरूर ये हुई है। अच्छी बात है। और इस चूक मैं तारीफ करूंगा मनदीप बिश्नोई जी कि आपने बिल्कुल बेबाक तरीके से, साफगोई से बिल्कुल जवाब दिया कि चूक हुई है, चूक हुई है। लेकिन इसको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ चूक हुई है। के द्वारा चूक भी हुई है, उसकी भी जांच करके उसको भी दोषी ठहराकर उसके खिलाफ भी कार्रवाई अंजाम में लाई जाएगी। ठीक है कौशिक साहब जी। देखिए, सबसे पहली बात तो कांग्रेस पार्टी इस घटना के ऊपर बहुत व्यथित है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम मांग करते हैं कि जो निर्दोष लोग इसमें मारे गए हैं उन्हें कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात कि उप मुख्यमंत्री चौटाला ने जो बयान दिया है, उनको जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया और उसके तुरंत बाद भाजपा ने उन्हें धमकी दी कि भी उनके भ्रष्टाचार की फाइलें खोल दी जाएंगी, तो जजपा के प्रवक्ता की भाषा ही बदल गई। उनके उप मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं और जजपा के प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकती सरकार। जब आप वोट की भीख मांगने जाते हैं मतदाता तक, तो हर आदमी तक क्यों जाते हैं आप? क्यों हर आदमी को आप सुरक्षा की गारंटी देते हैं? क्यों हर आदमी को विकास की, रोजगार की, हर तरह से मदद की गारंटी देते हैं? यानी कि आप फेल हो चुके हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि लोग अपनी सुरक्षा खुद करें तो हथियार उठा लें, हर आदमी हथियार उठाकर चले। तो भैया खट्टर जी, आप हमें अधिकृत कर दीजिए, आप हमसे कह दीजिए हरियाणा के लोगों से कि हर व्यक्ति अपने साथ हथियार लेकर चलने के लिए स्वतंत्र है, ताकि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। क्योंकि आपने तो हाथ खड़े कर दिए। क्या इसी दिन के लिए चुना था हरियाणा की जनता ने आपको? कांग्रेस पार्टी आपसे पूछती है कि भाई जब वहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही थी, हिंदुओं की जान खतरे में थी, पूरी मंजूरी के बाद में शोभा यात्रा निकल रही थी, उसकी सुरक्षा के लिए आपने पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए? सारे हिंदू संगठन आपको पानी पी पी कर कोस रहे हैं,
कि उनको कहीं से कोई मदद नहीं मिली। तो और आप कह रहे हैं कि सुनियोजित षड्यंत्र था, यहाँ पर हथियार लाए गए, यहाँ पर पत्थर लाए गए, गोला बारूद लाया गया। तो खट्टर जी आप कर क्या रहे थे? आपकी सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक तरफ भाजपा के नेता कहते हैं कि मेवात मेवात नहीं मिनी पाकिस्तान है, फिर आपने वहां पर इस तरह की शोभा यात्रा में हिंदुओं को सुरक्षा देने में चूक क्यों की? और आज आप कह रहे हैं सुनियोजित षड्यंत्र है। सही मायने में तो ये भाजपा का सुनियोजित षड्यंत्र है। क्यों? क्योंकि वहां से विधायक मेवात से कांग्रेस के लोग हैं, उससे आपके पेट में खलबली है। आप पूरे हरियाणा में हिंदू मुस्लिम करके अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उनकी पटकथा लिख रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता आपके बहकावे में नहीं आएगी। आपकी लगाई हुई आग पलवल तक पहुंची, वहां भाई करण दलाल ने उसे बुझाने का काम किया। आपकी लगाई हुई आग सोहना गुड़गांव तक पहुंची, वहां पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काम किया। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आपसी भाईचारे और सद्भाव को बनाए रखने के लिए जुटी हुई है। हम काम कर रहे हैं वहां पर। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, मैं उसके बाद सौरभ जी के पास जाऊंगा। ये जो मोनू मानेसर है जिसको लेकर इतना बवाल है, मामला किस राज्य में दर्ज है? राजस्थान के अंदर। वहां किसकी सरकार है? वहां कांग्रेस की सरकार है। किसकी पुलिस है? हमारी पुलिस है, कांग्रेस। अभी आप लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर। सुनिए पहले मेरी बात, बात सुनिए पहले। 5 महीने से वो मानू, सुनिए, 5 महीने से मोनू मानेसर गायब है, फरार है। आपकी स्टेट पुलिस पकड़ नहीं पा रही है और आप यहाँ पर आईना दिखा रहे हैं। साहब सुनिए, अगर किसी शहर में, जिले में, किसी स्टेट में अगर हिंसा हो रही है ना, निश्चित तौर पर हिंसा हो रही है तो जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी। सिर्फ आके बयानबाजी करने से नहीं होगा कि हम कड़ी निंदा करते हैं। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, अपनी भी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। पुलिस गिरफ्तार नहीं करती जब दोषी थी, लेकिन जब हरियाणा सरकार ने उसे आपके हाथ किसने बांध दिए? किसने बांध दिए आपके हाथ? आपके हाथ किसने बांध दिए? राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस के हाथ किसने बांध दिए? मोनू मानेसर को घसीट के लाइए, खट्टर सरकार ने रोका। क्योंकि राजस्थान के पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा किसने दर्ज किया? हरियाणा पुलिस ने दर्ज किया। हरियाणा, हमने बीजेपी को कल भी इनवाइट किया था, हमने बीजेपी को आज भी इनवाइट किया है। मैं सबका हिसाब होगा, मैं इंतजार कर रहा हूं। 6:10 हो रहा है, मैं इंतजार कर रहा हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता हमें यहां पर ज्वाइन करें। आपको मालूम होना चाहिए नागलोई एक सेकंड, मैं मंदी जी ये कह रहे हैं कि हरियाणा में हमें अंदर पुलिस आने नहीं दे रही। आपको यही समस्या है ना? आपके राजस्थान पुलिस के हाथ पैर बांध दिए हैं, मामला वहां दर्ज है। अरे घसीट के लाइए ना। कह रहे हैं मोनू मानेसर को संरक्षण हरियाणा सरकार ने, तो मतलब आपकी सरकार ने मोनू मानेसर को संरक्षण दिया हुआ है। मंदिर बिश्नोई जी,